प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। इंदौर में बदमाशों ने पुलिस पर सब इंस्पेक्टर को किडनैप करने उनकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। पिटाई के का वीडियो अब सामने आया है जिसमें 4 युवक एसआई की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर ने कार में शराब पी रहे आरोपियों को रोका था। इस बात से आग बबूला हुए आरोपियों ने उनकी पिटाई कर दी। पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां पर तैनात सब इंस्पेक्टर तेरेश्वर इक्का ने गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे युवकों को रोका तो उन्हें यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने सब इंस्पेक्टर को थार गाड़ी जबरन बैठाकर थार गाड़ी में एक सुनसान अनजान जगह ले गए, जहां पर पहुंचकर उन्होंने पहले सब इंस्पेक्टर के साथ जमकर मारपीट की और बाद में वीडियो बना लिया, माफी मंगवाई। घटना के बाद एसआई तेरेश्वर इक्का ने थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिसमें एक जोबट जेल में तैनात जेल प्रहरी भी शामिल है। 2 आरोपी अभी भी फरार है। उधर पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस की सरकार में तो कांग्रेस के नेता ही अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मारपीट और बदसलूकी करते थे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सब इंस्पेक्टर पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो ये हो क्या रहा है। इंदौर में सब इंस्पेक्टर की पिटाई की ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या रईस जादे जो शराब पीते हैं गाड़ी में बैठकर, वो शराब पिए और पुलिस वाले अपना काम न करें, ये कैसे संभव है? कानून के रक्षक अगर अपना काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या गाड़ी में बैठकर शराब पीने वाले इन लोगों पर कब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी? एक तरफ पुलिस से लोग ये उम्मीद करते हैं पुलिस वाले अच्छा काम करें, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो इंदौर में लॉ एंड ऑर्डर रहा कहां? जब पुलिस सब इंस्पेक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का सवाल तो कई गंभीर हो जाते हैं। क्या जनता सुरक्षित है? बदमाशों ने गाड़ी में बैठकर मांगी, बताया जा रहा है कि अपने साथ थार में बैठा कर लेकर गए। अपराधियों में खौफ नहीं है क्या प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का? सवाल कई हैं। आखिर इंदौर पुलिस बदमाशों पर कब कड़ी कार्रवाई करेगी? इंदौर में सब इंस्पेक्टर की ये पिटाई का जो मामला है, कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। चलिए, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी, सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ गए। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं। क्या इंदौर में पुलिस वाले ही अब सुरक्षित नहीं हैं? जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं रहेंगे सर, तो जनता पर तो सवाल उठेंगे, जनता सुरक्षित है नहीं, सब इंस्पेक्टर पीट दिए जा रहे हैं। देखिए सौरभ जी, इंदौर भी सुरक्षित है और इंदौर के पुलिस वाले भी सुरक्षित हैं। ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, कल सुबह 4:30 बजे की घटना है जिसका वीडियो वायरल हुआ है। और घटना के जो आरोपी थे 4, उनमें जो मुख्य आरोपी है वो एक स्वयं पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, जोबट का जेल प्रहरी विकास डांबी। तो उसने ये समझा कि कोई एक नकली पुलिसकर्मी समझकर और कुछ सवाल जवाबों से जो मामला सिलसिला शुरू हुआ, जैसा कि वीडियो में दिखाया भी गया है, और उन्होंने ये कहा भी है कि अगर सही निकला तो हम जेल चले जाएंगे। निश्चित रूप से घटनाक्रम दुखद है, लेकिन बावजूद इसके इंदौर पुलिस प्रशासन और भोपाल पुलिस प्रशासन ने कई ऐसे अपराधियों के जुलूस निकाले हैं जो सार्वजनिक रूप से सड़कों पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। तो निश्चित रूप से पुलिस अपराधियों के लिए बाप है और इंदौर पुलिस ने तो एक अपना दबदबा कायम किया हुआ है।
रही बात कांग्रेस के आरोपों की, तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके नहीं नहीं नहीं, किस अभी प्रकार कांग्रेस पुलिस पे नहीं कर्मियों जाएंगे को। योगेश जी। अभी मेरा सवाल जी सिर्फ आपसे होगा, आप जी इसमें आपकी बात से ही, अभी आप कह रहे हैं कि उसमें एक पुलिस का कोई और कर्मचारी है जो पहले बैठा था, उसको लगा ये नकली पुलिस वाले हैं, और नकली यानी वो बैठा तो पुलिस वाला है, गड़बड़ काम तो वो भी कर रहा है ना, तो कैसे पुलिस बाप और माँ वाली अलग की बात हो जाएगी, जो खुद ही बैठ के साहब जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी वही गड़बड़ कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं गाड़ी में बैठकर, तब कैसे इकबाल निश्चित कायम रूप कर से उसको पाएंगे? उसको पकड़ा गया, उसके एक साथी रवि को तुरंत प्रभाव से हिरासत में लिया गया, और उसके जो दो साथी उस समय फरार हो गए थे उनको भी पकड़ लिया गया, और उनके जुलूस भी निकाले गए। उसके भी वीडियो हैं सोशल हम्म। मीडिया में, किस प्रकार उनकी खातिरदारी की गई है और किस प्रकार जुलूस निकालते हुए उन्होंने ये बात कही है कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। हम्म। तो पुलिस प्रशासन ने अपना एक्शन लिया है। घटनाक्रम घटित हुआ है, दुखद है। आगे इस प्रकार का घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो, इसके पूरे चाक चौबंद प्रबंध भी किए जाएंगे और आरोपियों के ऊपर अच्छा कड़ी ठीक है, कार्रवाई ये भी। ये बात हुई होगी योगेश जी। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक पुलिसकर्मी के ही कुछ लोग थे अपनी महिला मित्र के साथ कहीं, या परिवार के सदस्य के साथ ही महिला के साथ कहीं जा रहे थे, बदमाश उनके साथ उनको पकड़ते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, फिर इसके बाद बड़ा हो हल्ला होता है, फिर उस समय भी यानी पुलिस वाले ही थे और वो बदमाश थे, पुलिस पर अटैक कर देते हैं। नहीं, देखिए सौरभ जी, अगर आप सिविल ड्रेस में, और एक स्वयं का भी एक नैतिक कर्तव्य होता है हाँ। कि हम एक निश्चित समय के बाद और कहीं सुनसान जगह पर जा रहे हैं, हाँ। तो खतरे का अंदेशा तो रहता है। हाँ। तो अपने स्व विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप ये कहें कि पूरा मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन सभी सार्वजनिक और सुनसान जगहों पर मौजूदगी रहे, तो प्रयास तो होते हैं शासन के और प्रशासन के, लेकिन कई बार खुद नागरिक और आम जनता की और पुलिस विभाग से ही जुड़ा हुआ क्यों नहीं व्यक्ति हो, उसकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हाँ। एक समय का तो ध्यान रखना चाहिए और योगेश सुनसान जगह पर ना योगेश जी जाए, ऐसी जगहों पर अवॉइड होना चाहिए। योगेश जी, जी जब इंदौर इतना साफ सुथरा शहर है, कितनी बार अवार्ड मिल चुका है, तो इतनी तो उम्मीद किया जा सकता है कि लोगों की मानसिकता भी साफ सुथरी होगी, लोग भी सुधरेंगे। अवार्ड तो है हमारे पास, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं वो कर रहा हूं, ना किसी राजनीतिक पार्टी। हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि आपसे कि या स्थानीय पुलिस प्रशासन से कि और व्यवस्थाएं मजबूत हो, क्योंकि इंदौर की ख्याति बहुत ज्यादा है, और जो ख्याति पे पलीता लगा रहे हैं उनको कब पकड़ा जाएगा, कब ऐसा नजीर पेश होगा लोगों के सामने कि अगर इंदौर में कुछ किए तो गड़बड़ है, वहां जाना है तो मतलब एकदम साफ, जैसे साफ सुथरी शहर है, जैसा उसका छवि है वैसे रहना पड़ेगा आपको। निश्चित रूप से सौरभ जी, आपकी उम्मीद नाजायज नहीं है। और पुलिस आम नागरिक और जनता की सुरक्षा के लिए ही होती है। और हम्म। पुलिस प्रशासन इंदौर का काफी चुस्त दुरुस्त तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देता आया है। और चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या अपने सार्वजनिक आयोजन हो या किसी भी प्रकार के आयोजनों को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ अपनी भूमिका अदा करी है, चाहे कोविड का कार्यकाल क्यों ना हो। हम्म। लेकिन कुछ घटनाएं जो घटित होती हैं, इनको रोका जाना चाहिए और निश्चित रूप से रोकी जाएंगी। हम्म। इसी के लिए हाल ही में जो पुलिस बल की जहां कुछ कमियां थी, हम्म। 8,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली गई हैं अभी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में, जो पुलिस प्रशासन में एसआई से लेकर और हवलदार से लेकर और इंस्पेक्टर आरआई तक की भर्ती की जा रही है। तो जहां कमी है उसको सुधारा जा रहा है, थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को रोकना होगा और रोकने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, आप कुछ कह रहे थे, विपक्ष पे भी कुछ कह रहे थे, मैंने आपको टोक दिया था, आप अपनी बात को कर रख लीजिए। मैं ये कह रहा था सौरभ जी की कांग्रेस पार्टी तो आरोप प्रत्यारोप से हटकर विपक्ष की भूमिका अदा करने से रही। हम्म। इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो किस प्रकार पुलिस कर्मियों के ऊपर, पुलिस अधिकारियों के ऊपर कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी बदतमीजी से पेश आया करते थे, हाथापाई किया करते थे। और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में पुलिस प्रशासन को पूरे स्वतंत्रता ही नहीं प्रदान की गई है, बल्कि फौरी तौर पर एक्शन लेने का अधिकार भी दिए गए। हम्म। ठीक है। अच्छा योगेश जी, ठीक है, ये सब तो बातें राजनीतिक हुई। हस्तक्षेप नहीं है, कोई जी। राजनीतिक दबाव नहीं है हाँ। भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में प्रशासन के ऊपर।
चलिए अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, अभी क्योंकि थोड़ी देर में जब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो और चीज़ें मजबूती से वो भी रखेंगे, आप भी रख पाएंगे, लेकिन अभी आप हमारे साथ हैं, सिर्फ आपके ही पक्ष जानना पड़ेगा मुझे। योगेश जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि देखिए, करप्शन को दूर करने की हमेशा बात होती रहती है कि भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे। सभी सरकार अपने एजेंडे में पहले प्राथमिकता आप यही रखते हैं कि नहीं, फिर हमारा करप्शन दूर हो। लेकिन इंदौर की अगर हम बात करें, हम ये मान के चले कि वहां से करप्शन दूर होगी, सिर्फ ये पहला मामला नहीं, कई सारे मामले हैं। राजनीतिक जीवन में आप हैं सर, आपको भी देखने को मिलती होंगी, सुनने को मिलती हैं, कुछ बातें मीडिया में आ जाती हैं, कुछ बातें नहीं आ पाती हैं। जो आ जाती है वो हम चर्चा कर लेते हैं, जो नहीं है वो आप लोगों तक ही रहती है, उसको आप लोग बीच में समाधान भी करा लेते होंगे। तो कैसे मान लिया जाए पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाए? नहीं, देखिए, अब आप विषय से हटकर थोड़ा सा आपने विमर्श किया है, तो मैं हम्म। उस पर जवाब ये देना चाहूंगा कि 55-60 साल पुराना जो गड्ढा था, हम्म। भ्रष्टाचारियों के द्वारा जो सत्ता चलाई गई देश में और प्रदेश में, उस की जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं और निश्चित हम्म। रूप से उन पर काम किया जा रहा है। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दावा किया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी के मद्देनजर 10 साल का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये शासन इस बात का प्रमाण है कि एक आरोप उनके 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष या मंत्री या पदाधिकारी के ऊपर नहीं लगा है। हम्म। जहां जहां भ्रष्टाचार के ऊपर ईडी, आईटी और लोकायुक्त कार्रवाई करते हैं, उनको स्वायत्तता प्रदान की गई है और बिना किसी हस्तक्षेप के जो हम्म। भी चीजें हैं वो मीडिया के समक्ष लाई भी जा रही है। हम्म। हाल ही में 2-3 ऐसे वाकयाएं हुए हैं तो जो मीडिया के सामने लाए गए, कितनी जब्ती हुई है, क्या कार्रवाई हुई है, कौन कौन सी कार्रवाइयां और होनी है, कितनी पूछताछ बाकी है, सभी बिंदु आज जनता और मीडिया के समक्ष हैं, जबकि कांग्रेस के शासन में इस प्रकार की प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया जाता था। हम्म। तो हम नेक नियत के साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। हम्म। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है मध्य प्रदेश की जनता से। जी। अ, चलिए, हमारे साथ विनोद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। विनोद जी, मेरा सवाल आपसे कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसी वीडियो वायरल पर हम सवाल पूछ रहे हैं और योगेश जी से कई सवाल मैंने पूछ लिया। अब तो आप थोड़ा देर से जुड़े हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर की जो पिटाई की गई है उस पर आप एक प्रतिक्रिया दीजिए सबसे पहले। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको नमस्कार। मध्य प्रदेश में पंछी वाले मुख्यमंत्री हैं। थाने थाने जो है इनकी बोलियों से चल रहे हैं। थानों का टेंडर हो रहा है। थाने के मैक्सिमम टीआई, मैं सबको तो नहीं बोल रहा हूं, पर मैक्सिमम जो इनके टीआई हैं वो वहां दारू की पैकारी कराते हैं, गुंडों और मवालियों को संरक्षण देते हैं। और तब एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश में 935 थाने हैं, तो थानों में जो पुलिस बल है एक तो वो भी कम है। दूसरा, जब हम इस प्रकार से खुले संरक्षण देने लगेंगे और थानों के टेंडर होने लगेंगे, आप देखेंगे कि टीआई पुलिस लाइन में बैठेंगे और छोटे छोटे जो सब इंस्पेक्टर होते हैं या उनसे उनको प्रभार दे दिया जाता है। एसपी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे जो इनके मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं, वो इन पर इतना दबाव बनाते हैं कि इनको उनके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तो जो सबसे बड़ी चीज है, इनके जो नेता उन पुलिस वालों पे दबाव बनाते हैं, तो पुलिस वाले जब दबाव बनाएंगे, आज मुझे इसका दुख है कि कहीं पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। तो पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले कहीं ना कहीं उनकी गलतियां हैं। वो उन्होंने देश सेवा राष्ट्र सेवा की बात करते हैं और देश सेवा राष्ट्र सेवा की बात करते करते वीआईपी और वीवीआईपी की ड्यूटी करने लगते हैं। जनता की ड्यूटी थोड़ी कर रहे हैं, कोई जनता की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं, मैं तो इधर विंध्य से हूं। विंध्य के कई थानों में गुंडे और मवाली वहां खुलेआम थानेदारों के साथ शराब पीते हैं। कई जगह पे ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। और जो शरीफ आदमी है, जो शांति चाहता है, वो पुलिस से डरना होता है। आम आदमी पुलिस की खाकी से डरता है और गुंडे मवाली पुलिस के साथ बैठ के दारू पी रहे होते हैं। तो ये जो चीजें आई हैं वो इसलिए आई हैं, 20 सालों से इनकी सरकार है, शिवराज सिंह चौहान हो, उसके पहले हो, पर वर्तमान में जो मोहन यादव, जो कि वो गृह मंत्री भी है,
मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह मंत्री हैं, एक जिले को प्रभारी मंत्री हैं, खनिज मंत्री हैं, सारे वो अहम मंत्रालय उनके पास है। और कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री है, थाने भी पर्ची और टेंडर से चल रहे हैं, इसलिए खुलेआम ये सब सारी चीजें हो रही। चलिए ठीक है, आपके कई सारे आरोप हैं, योगेश जी से मैं उसका जवाब लूंगा। योगेश जी देखिए, विनोद शर्मा जी अभी कह रहे हैं कि पुलिस का काम होता है जनता का सेवा, पुलिस मतलब जन रक्षक, लेकिन जन रक्षक जो हैं वो वीवीआईपी के ट्रीटमेंट में लगे होते हैं, वीवीआईपी की सुरक्षा में लगे होते हैं और बदमाशों के साथ शराब पीने का ये गंभीर आरोप है। मैं तो इतना नहीं जानता लेकिन क्या है, पुलिस क्या कर रहे हैं, लेकिन एक जो इनके आरोप है उसका जवाब आप दीजिए। देखिए, बड़े खेद के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिनको आपने चैनल पर बिठाया है वो बिना जिम्मेदारी और बिना जवाबदारी के इस प्रकार मुंह चलाने के लिए बैठे हैं। मिथ्या आरोप के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि इनको जेल की हवा हो जाए, क्योंकि इनके पास प्रमाण नहीं है। जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं, तथ्यात्मक बात नहीं कही है। एक भी दो भी कोई प्रमाण हो तो ये प्रस्तुत करें कि कौन सा पुलिस वाला किस अपराधी के साथ जाके इस प्रकार के कृत्य में शामिल है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार जो चैनलों पर झूठ बोलने चले आते हैं ना, अपनी शक्ल दिखाने के चक्कर में किसी दिन ये लोग शिक्षकों के पीछे जाएंगे। मैं धमका नहीं रहा हूं, वास्तविकता यही है। वास्तविकता यही है। आपके पास कोई तथ्य है? आपके पास तथ्य है? आपके पास कोई प्रमाण है? आप बिना प्रमाणों के इस प्रकार के बात करते हो, जेल की हवा बिना प्रमाण के पुलिस पिटी जा रही है, बिना प्रमाण के भिंड में मुरैना में टीआई को सरेआम खनिज वाले मार दिए। एक बात बताइए सौरभ जी, एक मिनट चुप करिए। एक बात बताइए, आप ये जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री कह रहे हो, क्या जीतू पटवारी जी को क्या सार्वजनिक रूप से चुना गया था क्या? मध्य प्रदेश के सबसे असफल कांग्रेस अध्यक्ष हैं। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उनके कार्यकाल में पलायन किया है कांग्रेस से। इतना शर्मनाक अध्यक्ष है कि यू टर्न मार गया इंदौर लोकसभा चुनाव से, चुनाव लड़ने की जगह। तो प्रमाण के साथ बात करिए, तथ्यात्मक बात करिए, तो चैनल पर बैठे श्रोता भी आपकी बात को समझेंगे। आप सिर्फ कुछ भी अनर्गल वार्तालाप कर रहे हो, पुलिस पर मिथ्या आप हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता है। अगर ये वीडियो आपका जो वीडियो है और अगर ये प्रशासन के पास पहुंचा दिया जाए तो इस पर संज्ञान लिया जा सकता है। आपको ये बात मालूम है? अरे ले संज्ञान, क्या डरते हैं? हाँ, डरते नहीं, डरा नहीं रहे। हम तथ्यात्मक बात करते हैं, आप बिना तथ्यों के इस प्रकार इतने जिम्मेदार आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको चलाने से पहले है, इस प्रकार झूठ बोलने से पहले आपको बचना चाहिए। पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस पिट रही है, पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है। आप पुलिस प्रशासन के ऊपर ठीक है, एक घटना से सारे पुलिस वालों को विनोद जी नहीं तोला जा सकता ना। ईमानदार भी पुलिस है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। मैं सारे याद रखिए, मैंने बोला मध्य प्रदेश में कुछ पुलिस ऐसी है कि जो सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी के चक्कर मारती है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनिए पूरी बात में ध्यान सुनिएगा। ठीक है, देखिए सौरभ जी, योगेश जी मैंने सुनिए, आप सुनने की आदत डालिए। आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। वीवीआईपी का एक प्रोटोकॉल होता है, आपकी जानकारी में ये बात होना चाहिए। अरे सुरक्षा मिलनी चाहिए। आप उनकी सुरक्षा के ऊपर कैसे सवाल उठा सकते हो? तो वीवीआईपी का एक प्रोटोकॉल होता है, चाहे सरकारी किसी की भी हो। कांग्रेस शासन में कमलनाथ जी का क्या प्रोटोकॉल नहीं था? वो अपने साथ आज भी सुरक्षा कर्मी लेकर चलते हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कई लोगों को गोलियां मारी है उनके सुरक्षा कर्मियों ने, ऐसे दूर हटाते हुए। माननीय महाराज जी पत्नियां तोड़ी है, उनके अंदर रक्षकों ने। योगेश, देखिए ये प्रोटोकॉल इसने कहां तोड़े हैं सब जानते हैं। आप इसको जनता से नहीं जोड़ सकते हो। जनता के लिए पुलिस प्रशासन है और जनता की चाक चौबंद व्यवस्था भी है। योगेश जी देखिए, योगेश जी दिक्कत ये, ठीक है योगेश जी, पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर हम नहीं सवाल उठा रहे। सवाल ये हम इस पर चर्चा आपसे कर रहे हैं और विनोद जी से भी, कि जब पुलिस के सब इंस्पेक्टर पीट दिए जा रहे हैं तो अन्य तब तो सवाल उठेंगे नहीं। योगेश जी आप खुद ही, आप दिल पे हाथ रख के, कई सवाल नहीं उठने चाहिए। जब सब इंस्पेक्टर पीटे जाएंगे, जब अधिकारी पीटे जाएंगे, जो सिस्टम में है वही अगर पीटे जाएंगे, सवाल तो आप, अगर आप विपक्ष में होते तो मुझे लगता है योगेश जी और गंभीरता से आप बात रखते, लेकिन अभी आप सत्ता पक्ष में सर, तो आपको बताना पड़ेगा, तो इसीलिए सवाल उठ रहा है ना।
सौरभ जी, मैंने आपको पूर्व में ही बताया, हमारे कांग्रेस के मित्र उस समय नहीं जुड़े थे। ये घटनाक्रम थे और घटना को अंजाम देने वाले लोग, 2 लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया, 2 जो भाग गए थे उनको भी पकड़ा गया। उसके बाद उनका जो सार्वजनिक जुलूस निकला है वो भी सोशल मीडिया में, जिसमें वो कान पकड़कर लंगड़ाते हुए कह रहे हैं कि पुलिस अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। तो निश्चित रूप से इंदौर और भोपाल की पुलिस अपराधियों के लिए बाप है, और मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में पूरा का पूरा स्वायत्तता प्रदान की गई है, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप। जबकि कांग्रेस के शासन में इसके उलट था। थाने में घुसकर कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी करते थे, पुलिस अधिकारियों पर मारपीट करते थे, उनको विनोद जी, ठीक है योगेश, सरकार में योगेश जी आपकी बात आ गई, योगेश जी आपकी बात आ गई, विनोद जी आप बोलिए। देखिए, मैं पूरे मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता का सम्मान करता हूँ। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी पुलिसकर्मी नहीं, पर समझिएगा आज कई थाने हमारे टेंडर पे चल रहे हैं। ये योगेश जी भी जानते हैं। थानों को फिक्सिंग करके, थानों को पैसा दे करके वहां पे चलाए जाते। प्रमाण दीजिए, मुंह मत चलाइए, प्रमाण दीजिए। कौन से थाने? अरे मुंह नहीं, मैं आपको प्रमाण दूंगा। सुनिए, प्रमाण क्या, प्रमाण क्या, प्रमाण सुन लीजिए, सुनिए मैं प्रमाण दे रहा हूँ, सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, अगली लाइन सुनिए। अरे योगेश सुनिए ना, योगेश जी सुन लीजिए, बता रहे हैं तो हो सकता है कि प्रमाण हो उनके पास। सुनिए प्रमाण सुनिए। जो टीआई रैंक के हैं, निरीक्षक है, वो पुलिस लाइन में अटैच है। जो सब इंस्पेक्टर हैं वो थानों में पदस्थ है। ये पहला प्रमाण नहीं है क्या? जो टीआई है किस शहर की बात कर रहे हो आप? अरे मैं तो बिंद रीवा से बोल रहा हूँ, कई साल का सब इंस्पेक्टर। ऐसे बैठकर अनर्गल आरोप लगाना, मुंह चलाना, मैं प्रूफ सहित दे रहा हूँ। चैनल का समय जाया कर रहे हैं। ये एक भी तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं, एक भी तथ्यात्मक बात नहीं। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है विनोद जी, योगेश जी कह रहे हैं आप तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल मैं अब चाहूंगा, ठीक है अब सवाल तो नहीं, अब फाइनल कमेंट ही लूंगा आप लोगों से, क्योंकि अब ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। योगेश जी फाइनल कमेंट इस पूरे प्रकरण को लेकर आप एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, फिर विनोद जी मैं आप चाहूंगा आपसे छोटा सा कमेंट लूंगा। चलिए आप बोल दीजिए। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में 935 थाने हैं और 7 करोड़ जनता है। उसके हिसाब से इन्होंने, मध्य प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था नहीं है, थानों में जो पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, 7 करोड़ लोगों को संभालना कोई छोटी बात नहीं। जो ये बात करते हैं मुंह चलाना और ये चलाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। पुलिस की कंट्रोलिंग नहीं है। मैं इतना कह रहा हूँ कि जितने जो इनके मंत्री विधायक तो ठीक है, तो दवाइयों नेता के दबाव में पुलिस काम करती है, इसके कारण पुलिस अराजक हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ। चलिए मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की, इंदौर में सब इंस्पेक्टर को पीट दिया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि सब इंस्पेक्टर रैंक के अगर अधिकारी पीट दिए जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा? सवाल कई गंभीर है। अब देखिए, राजनेता अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, ये तो उनका काम है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जिले में क्या है, इंदौर में क्या है, इस पर सवाल जरूर खड़ा होगा। अब देखना होगा कि जिम्मेदार लोग कैसे ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई करते हैं जो पुलिस वालों पर हाथ छोड़ने की हिमाकत कर सकते हैं। ऐसी